याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। मगर क्या किया जाए कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का हाफिजा ना तो छिन रहा है और ना ही वो हाफिजा अपना भूल रहे हैं। उन्हें ये याद है कि सरे महल के मामलात क्या थे और ये भी याद है कि हुदैबिया पेपर मिल्स केस के ज़मन में क्या हुआ है। और आजकल पूरे मुल्क में बड़ी चहमगोइयां हो रही हैं, स्पेकुलेशंस हो रही हैं और बड़ा एक आईनी और कानूनी बहस छिड़ चुकी है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जब से ये कहा है कि ब्रॉडशीट के साथ साथ वो जो कमीशन बनाया गया है जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद की सरबराही में, कि वो ब्रॉडशीट के साथ साथ सरे महल और साथ ही हुदैबिया पेपर मिल्स केस को भी, उसकी भी तमाम इंक्वायरी दोबारा से करेगा। और ये एक कानूनी और आईनी नुक्ता सा पैदा किया जा रहा है, बात छिड़ गई है तमाम मुल्क में कि आया कि ये जो दोनों केसेस हैं ये तो इनका एक्विटल हो चुका है अदालतों से। तो और जो सवाल ये उठ रहा है और उठाया जा रहा है कि जिन केसेस का एक्विटल हो जाए तो क्या वो दोबारा चल सकते हैं। तो इस तमाम सिनारियों को समझने के लिए एक मिसाल अजहद देना जरूरी है कि हमारे ही मुल्क में ये हमारे यहाँ का एक कानून मौजूद है कि अगर अदालतें सजाए मौत भी दे दें किसी आदमी को तो वो प्रेसिडेंशियल अपील अगर उसकी एक्सेप्ट हो जाए तो उसे बरी कर दिया जाता है। और अगर हम अपने मुल्की अदालती निज़ाम की बात करें या ऑल ओवर ग्लोब तमाम अक़वाम आलम के अदालती निज़ाम की बात करें तो एक सवाल आईनी और कानूनी मोशगाफी का जरूर सर उठाता नजर आता है। और मेरे मुताबिक तो तमाम जो महज़ब दुनिया है वहां पे ये सवाल नहीं है, हमारे यहाँ है कि आप एक लम्हे को सोचिए कि आपको कत्ल के केस में तमाम अदालतों ने बरी कर दिया नाकाफी शवाहिद की बिना पर, तो उसके बाद यानी क्विट हो गया आपका केस। उसके बाद अगर कोई आदमी आता है और आकर के कहता है जनाब मेरे पास ये सीसीटीवी कैमरास की फुटेज मौजूद है जिसमें वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है कि इसी मुल्जिम ने फलां बंदे को कत्ल कर दिया, तो आप खुद से सोचिए कि ये जो बहस बनाई जा रही है कि क्विटल के बाद अदालतों से कोई केस दोबारा से असर नो वो भले ही शवाहिद किसी भी किस्म के कलेक्ट कर लिए जाए नहीं सुना जा सकता, तो फिर वो अदालतें क्या करेगी? क्या क्विटल के बाद वो फुटेज देखने के बावजूद भी अदालती निजाम ये कहेगा कि जनाब ये केस तो क्विट हो चुका है तो हम इसे नहीं सुनेंगे? तो ये एक कानूनी और आईनी सवाल जरूर पैदा हो गया है जो कि मेरे नुक्ता नजर के मुताबिक सवाल नहीं है। चाहिए तो यही कि तमाम दुनिया का अदालती निजाम उसे एक्सेप्ट करेगा और करना ही पड़ेगा उसे। मगर यहाँ पे ऐसी भी मिसालें मौजूद हैं कि हमारे ही अदालती वो जुगादरी साहबान ये बहस करते नजर आ रहे हैं कि जनाब ये क्विटल के बाद केस दोबारा नहीं सुना जा सकता। तो उनके लिए गोशगुजार करता चलूं कि हमारी ही मुल्क में ये हो चुका है कि एक मुजरिम को, एक कन्विक्टेड शख्स को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे बेल आउट किया जाता है। और ना सिर्फ बेल आउट किया जाता है बल्कि एक कन्विक्टेड शख्स को हमारे ही मुल्क में से ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर और इलाज मुआवजे की सहूलत मुहैया की जाती है। और यहाँ पे ही ये भी होता रहा है कि चीफ जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के दौर में पेट्रोलियम लेवी टैक्स उन्होंने खत्म किया था, तो विद इन 24 आवर्स जरदारी साहब ने एक नया ऑर्डिनेंस जारी कर दिया था जिसको उन्होंने पेट्रोलियम कार्बन टैक्स का नाम दिया था। और उन्होंने कहा था हमने सुप्रीम कोर्ट की बात मान ली मगर हमने ये हमारा इख्तियार था, हमने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। तो सवाल ये है कि अपने मुफादात के लिए लेजिस्लेशन हो सकती है, तरमीम हो सकती हैं आईन पाकिस्तान में। तो क्या अगर ये हुदैबिया पेपर मिल्स केस के ज़मन में या के सरे महल के केस में कोई शवाहिद ऐसे आ जाते हैं नाकाबिले तरदीद, तो ये फिर आईनी और कानूनी सवाल कहां से जन्म लेता है? ये केस दोबारा टेकअप किया जा सकता है और अगर लेता भी है तो जहां मुफादात के लिए लेजिस्लेशंस हो सकती हैं पार्लिमान से, 3 दफा वजीर आजम बनने के बाद भी आप वजीर आजम बन सकते हैं, ऐसी लेजिस्लेशंस की जा सकती हैं, तो फिर
ایسا کیوں نہیں ہو سکتا، ایسی لیجسلیشن کیوں نہیں کی جا سکتی کہ اگر ناکافی شواہد کی بنیاد پر کوئی کیس اکوٹ ہو چکا ہے تو وہ دوبارہ بھی قابل سماعت ہو. اور یہ سماعت ہو نہ ہو، مگر یہ آپ کی سماعت کے لیے ضرور ایک سوال ہے کہ ہمارے ہی ملک میں کیسے کیسے کام ہوتے رہے ہیں، اور آج ہم اس ایک قانونی اور آئینی موش گافی میں پھنسے ہوئے ہیں.